हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और अभी तक हम लोग हमारे क्वेश्चंस की सीरीज को अपना स्टार्ट कर चुके थे, और जहां पर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बताता था और उनका ओरली एक्सप्लेनेशन बता देता था। परंतु जो हमारे बच्चे हैं वो क्या, छोटे से नर्सरी यूकेजी वाले बच्चे हैं, है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि के तार थोड़े से कम खुले हुए हैं, तो उनको इस तरीके से समझ में नहीं आ रही थी चीजें, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसे चीजें सही से क्लियर नहीं होती है ना, तो बहुत सारे एलिगेशंस उठ रहे थे। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेसिकली मैं आप सभी लोगों के सामने आ गया हूं बेटा जी। हमारा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को खत्म करके, मॉडल पेपर की सीरीज को खत्म करके, मॉडल पेपर विद देयर सॉल्यूशन, ठीक है जी। यानी कि आज के इस लाइव सेशन में हम लोग हमारा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे नंबर 1 विद इट्स सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो अगर जो आप सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे, और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बारी हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धमाका लेकर के आने वाला हूं, तो ये धमाका आप लोगों के लिए आ चुका है। और ये मॉडल पेपर जो मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं, जो बच्चा इसको कर लेगा ये समझिएगा कि 30 से 35 नंबर का फाइनल एग्जाम में इसी क्वेश्चन पेपर से मैच होने वाला है। ये भी बात मैं आप लोगों को गारंटी से बोल सकता हूं। यानी कि आज और जो मैं कल क्लास लूंगा सुबह आपकी, इन दोनों ही क्लासेस में, है ना, आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना पोर्शन हो जाएगा कि आपका 60 प्लस नंबर का वहीं से आ जाएगा, ठीक है जी। 60 प्लस नंबर का वहीं से आप लोगों का फाइनल एग्जाम में मैच हो जाएगा बेटा जी। ओके, आ रही है बात समझ में? तो जल्दी से फटाफट हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। तो सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारी इस मॉडल पेपर की सीरीज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया बेटा जी? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और आप इससे क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम हमारा क्या बेटा जी कंसंट्रेशन रहे, वही सॉल्यूशन हमारे क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो देखिएगा, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड और टीयर्स। हमारे क्या है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो बेटा जी, सेम हो, किसके जैसा, बॉडी फ्लूइड के जैसा, जैसे कि ब्लड का रहता है, या फिर हमारे टीयर्स यानी कि जो आंसू रहते हैं उनका जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं हमारे जिनका क्या होता है बेटा जी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो। यानी कि जैसे कि बॉडी फ्लूइड कौन कौन से, जैसे कि एग्जांपल हमारा ब्लड है और हमारा क्या बेटा जी टीयर्स यानी कि हमारे आंसू हैं। इट डज नॉट कॉज एनी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सो सेल रिटेन देयर नॉर्मल स्पेस। हमारा क्या बात बोलेगा बेटा जी? अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा कि हमारी जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, जो मूवमेंट होगा हमारा बेसिकली वाटर का, वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बेसिकली नहीं होगा। अब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होगा ही नहीं, तो जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो वैसे ही रहेगा, बाहर का कंसंट्रेशन वैसे ही रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है, सेल के अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन जहां पर सेम देखने को मिले, उसी सॉल्यूशन को तो हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे थे, और यही सिंपल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। राम राम बेटा जी, ठीक है, बारिश हो रही है, ओके, बड़ी अच्छी बात है बेटा जी। हमारे यहाँ पर भी कल रात बारिश हुई थी। तो आप लोग बताइएगा अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर है बेटा जी? फटाफट राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। हमारा डाइल्यूट HCl क्या होता है? डाइल्यूट HCl यानी कि हमारा क्या होता है बेटा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रहता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रहता है, जो कि हमारा क्या रहता है, सॉल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स्ड विद वाटर। हमारा
क्या होता है बेटा जी, हमारा जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जब उसके अंदर हम लोग वाटर के अंदर उसको मिक्स कर देते हैं तो वहां से जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिलता है वो हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड यूज इन द laboratory and pharmaceutical preparation to adjust pH and in digestion by mimicking stomach acid। हमारा क्या बात बोली गई बेटा जी, जो हमारा डाइल्यूट HCl रहता है बेटा, बेसिकली हमारा क्या होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हमारा जो कंसंट्रेटेड HCl होता है उसके अंदर हम लोग क्या बेटा जी, हमारा वाटर को ऐड कर लेते हैं और यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। अगर जो हम लोग डाइल्यूट HCl के बारे में बात करें तो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और साथ ही साथ बात की जाए तो इसको हमारा लेबोरेटरीज में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, पीएच एडजस्टमेंट के तौर पर या फिर हमारा डाइजेशन के अंदर जो हमारा स्टमक एसिड होता है। और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं बेटा जी, इन द कंडीशन ऑफ ए क्लोरोहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, डाइल्यूट HCl क्या होता है, आप लोगों को बड़े ही सरल भाषा में क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमारा क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस जो रहता है, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस रहता है, जब ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है बेटा जी, तो इसमें से क्या होता है, हमारे रेडिएशन बाहर की तरफ निकलते हैं, रेडिएशन बाहर की तरफ निकलते हैं, इसमें से रेडिएशन इमिट होता है बाहर की तरफ। अब क्या होता है कि जितने टाइम पीरियड में ये मेरा अभी 100% अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अब ये जितने टाइम पीरियड में जितने भी टाइम इसको लगे, ये क्या बेटा जी 50% स्टेबल हो जाए, तो मतलब कि बच्चा कुछ 50% अभी भी अनस्टेबल है, तो जब 50% ये स्टेबल हो जाएगा तो उतने टाइम पीरियड में, यानी कि कितने टाइम में ये 100% अनस्टेबल न्यूक्लियस 50% अनस्टेबल और 50% स्टेबल हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन से इस कंडीशन आने में जितना भी टाइम हमें लगता है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हाफ लाइफ होता है, जिसको हम लोग टी हाफ से बेसिकली हमारा डिनोट करते हैं। अब देखिए जोन सा भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होता रहे बेटा जी, तो आप लोग क्या है, हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में बिना बोले भेजते रहिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन पॉइजन एंड एंटीडोट। अब पॉइजन और एंटीडोट क्या होता है, देखिए पॉइजन हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हार्म या फिर डेथ कोज कर देते हैं अगर जो स्मॉल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो जाए। और वहीं पर ये एंटीडोट क्या होता है, हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या है बेटा जी, हार्मफुल इफेक्ट जो पॉइजन शो करते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट को रोकने के लिए हमारे किनका यूज किया जाता है, हमारे एंटीडोट का यूज किया जाता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हम लोग सिट्रिक एसिड को क्यों यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, कि वाई वी एड सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, कि आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा सिट्रिक एसिड को ऐड इस वजह से किया जाता है आयरन के लिमिट टेस्ट में, ताकि कि हमारा क्या सोल्यूबिलिटी कॉम्प्लेक्स बन सके किसका, आयरन का, और ताकि कि वहां पर हमारा प्रिवेंट यानी कि बचाव किया जा सके किससे बेटा जी, जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है किसका, आयरन साल्ट का, कि जो आयरन साल्ट का प्रेसिपिटेट बनता है उससे प्रिवेंट करने के लिए, और हमारा क्या जो कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल हमारा हो सके उसके लिए हमारा आयरन के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बात की जाए तो हमारा किसके अंदर हेल्प करता है बेटा जी, हमारा एक्यूरेट डिटेक्शन के लिए कि हमारा आयरन एक्यूरेटली सोल्यूबल हुआ है नहीं हुआ, और उसका एक्यूरेट डिटेक्शन के लिए हमारा बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है, लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, और जिसको यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अवर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसमें अगर जो स्मॉल अमाउंट में भी कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, बेसिकली हमारा सेमी क्वांटिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट हमारे बेटा जी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों जो हमें हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, हमारे म्यूकस को क्लियर करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए। बात की जाए तो म्यूकस हमारे किसके अंदर, म्यूकस कहाँ पर होता है बेटा जी, हमारे ब्रोंक्यूज में, है ना, हमारे कफ की कंडीशन बनाता है, तो उसको ही ट्रीट करने के लिए जिन हमारे एजेंट्स को यूज किया जाता है उनको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल पूछा गया तो एग्जाम्पल हमारा क्या जाएगा बेटा जी, जो हमारे सिलेबस में है वो हम लोग ले लेंगे, हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा लिमिट टेस्ट और एसए के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लिमिट टेस्ट और एसए के बीच में डिफरेंस की बात की जाए
तो ऐसे लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इम्प्योरिटी लेवल, कि हमारे सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। और बात की जाए तो हमारा क्या बेटा, ये सेफ लिमिट कितनी है, वो हमारे सेफ लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग लिमिट टेस्ट का उपयोग करते हैं। वहीं पर ये एसए की बात की जाए तो एसए हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं हमारा एग्जैक्ट अमाउंट और कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारा, उसका कितना मात्रा है, कैसे क्या है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग एसए का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि हमारा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और एग्जांपल के साथ में हम लोगों को बताना है। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो, है ना, कि इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट आर दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे ऐसे होते हैं बेटे जी, जो हमारे क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट हो, और हमारे क्या, किस चीज के लिए, मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शन और ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारा कि सेलुलर फंक्शन को और ऑस्मोटिक बैलेंस हमारा मेंटेन रहे, इनके लिए हमारा बेसिकली जो हमारे इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट कौन सा होता है बेटा जी, हमारा पोटेशियम होता है, के पॉजिटिव हमारा। उसके अलावा मैग्नीशियम भी इंट्रासेलुलर होता है, और हमारा फॉस्फेट भी इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। ठीक है जी, चलिएगा 10th क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 का, कि रेडियो आइसोटोप हमारे क्या होते हैं। देखिए रेडियो आइसोटोप के बारे में बात की है तो हमारे अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप भी होते हैं और स्टेबल रेडियो आइसोटोप भी होते हैं। अगर जो बात करूं बेटा जी, तो दो तरीके की यहाँ पर चीजें आती हैं, और रेडियो आइसोटोप की बात की जाए तो हमारे डाइजेशन में, थेरेपीज में, बहुत सारी जगह यूज होता है। तो पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, तो देखिए रेडियो आइसोटोप क्या होता है, अनस्टेबल आइसोटोप होते हैं, एलिमिनेट दैट डिके स्पॉन्टेनियसली रिलीज रेडिएशन। अब हमारा क्या है कि जब हमारा अनस्टेबल आइसोटोप रहेगा बेटा जी, तो यानी कि इसका अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अब ये क्या करेगा, स्टेबल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। भाई देखिए अभी आप अपने जीवन में अनस्टेबल हो, अच्छी कमाई नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं है, XYZ सब कुछ होगा भविष्य में, तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो करियर है, जो आपका जीवन है, वो एक स्टेबल बना रहे, या फिर आप क्या चाहोगे कि हाँ कि चलो धिका पेल में चल रही है गाड़ी। नहीं, आप स्टेबिलिटी लाने का प्रयास जरूर करेंगे। ऐसे हमारा जो अनस्टेबल आइसोटोप्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, या फिर रेडियो आइसोटोप जो अनस्टेबल रहते हैं, ये खुद को क्या करते हैं बेटा जी, स्टेबल करने का प्रयास करते हैं। और इस स्टेबल करने के प्रयास में भाई ऑब्वियसली आपको या तो नींद, चैन, भूख, प्यास सब कुछ करना पड़ेगा, त्याग। ठीक है जी, तभी तो आएगी आपके घर में जो आपको जो है आस। तो यही चीज यहाँ पर है बेटा जी, कि जब हमारा अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होता है, जब इसको खुद को स्टेबल करना होता है, तो ये क्या करता है, अपने में से रेडिएशन बाहर निकालता है। क्या करता है बेटा जी, अपने में से रेडिएशन बाहर निकालता है। ठीक है जी, रिलीज रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अब जब ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव हो रहा है, तो बेटा जी ये क्या कर रहा है, अपने में से अल्फा, बीटा, गामा जैसी रेज को बाहर निकाल रहा है। दे आर यूज इन द मेडिसिन फॉर डाइजेशन, हमारा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन द इंडस्ट्री फॉर इमेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड इन द रिसर्च। हमारा बेसिकली क्या होता है बेटा जी, हमारा किसी चीज को, किसी डिसीज को, किसी बीमारी को, या फिर किसी चीज के लिए मेडिसिन को डायग्नोज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस का बेसिकली उपयोग होता है। अब देखिए दो तरीके के बेटा जी रेडियो आइसोटोप्स हमारे होते हैं, एक होता है नेचुरली अकरिंग और एक होता है बेटा जी सिंथेटिक। जितने भी सिंथेटिक आइसोटोप्स रहेंगे, रेडियो आइसोटोप रहेंगे, उन सभी का 100 के 100% का जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा। वहीं पर जो नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप्स रहेंगे, उनमें से मैक्सिमम का जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा। कुछ ही हमारे ऐसे रहते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आयोडीन 131 का हमारा यूज किया गया है, थायराइड डिसीज के लिए हमारा आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में I-131 भी बोलते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, पेन किलर बैच जिसको आप लोगों ने 299 रुपीज में ज्वाइन किया, ठीक है जी, और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने फ्रेंड, अपने कलीग्स को इस बैच में ज्वाइन करा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको इस बैच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मिले यस और नो? हमने आपको प्रॉमिस किया था इस बैच में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, मिले यस और नो? हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको CYQ मिलेंगे, मिले यस और नो? क्वेश्चन को जो इस बार आने वाले 2025 लिखता रहता हूं, बताए ना।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सॉल्यूशन मिले या नहीं मिले, झूठ मत बोलना, हर एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन हुआ है। मैराथन क्लासेस जो अभी मिलेगी, पिछले बैच की मिली हुई है, इस बैच की अभी मिल जाएगी, है ना, अभी टाइम टेबल आपके लिए आ जाएगा 10 तारीख के बाद में। पीडीएफ नोट्स मिले हैं, वन शॉट लेक्चर्स मिले हैं, बाकी आप लोगों का यहाँ पर पीवाईक्यू वीडियो लेक्चर्स वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो सब कुछ आप लोगों को जो भी हमने आपसे प्रोमिस किया था बल्कि उससे बढ़कर ही प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस फीचर में कहीं भी लाइव क्लासेस नहीं दिखेगा प्यारे बच्चों, हम आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं लिखा हुआ मिलेगा प्यारे बच्चों, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कि आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड भी गाइड किया जाएगा, ये भी होगा फलाना ढिंकाना, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली हुई है कि जो आपको बोला गया है वो तो आपको सब कुछ मिलेगा ही, बट साथ ही साथ जो आप लोगों को नहीं बोला हुआ है वो हम बढ़ा चढ़ा करके आपको देंगे। तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। और पेन किलर बैच, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं कि मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म मैं नहीं चला रहा हूं, आप लोग चला रहे हो, क्योंकि कि आप हो तो मैं हूं और आप नहीं तो मैं कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो आप लोगों को जस्ट अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों को बताइए कि बीएसपी फार्मेसी पर एक पेन किलर बैच चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, तो बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, कोर्सेज में एनरोल कराइए। और आप लोगों ने कोर्सेज में तो एनरोल कर लिया, अब सेकंड सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ाई करने प्यारे बच्चों, क्योंकि कि मैं आपको अभी आगाह कर देता हूं, सेकंड सेमेस्टर में 2 महीने का भी टाइम आपको सही से यूनिवर्सिटी देगी नहीं, ये मैं आप लोगों को बात बता देता हूं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन थोड़ा सा बस आपका समय लूंगा, ठीक है जी। उसके पीछे का रीजन ये रहता है कि अभी आपने पहला सेमेस्टर का पेपर दिया, आपके दिमाग में सबसे बड़ा प्रेशर इस टाइम पर ये होगा, अभी के लिए तो यह है कि पेपर अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे, जब पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आपका बस एक ही दिमाग पर प्रेशर बना रहेगा कि अब रिजल्ट कैसा आएगा। चाहे भले ही आप सबके सामने खुश हो लो कि मुझे तो रिजल्ट से मतलब नहीं है, बट हर एक बच्चे का यही बेसिकली टेंशन रहता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। और इस रिजल्ट आने के चक्कर में बच्चे इस इंतजार में अपने अगले सेमेस्टर को तैयार करना भूल जाते हैं। अब आपका मैं गारंटी से देता हूं कि जब आपका सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आने वाला होगा उसी टाइम पर आपका रिजल्ट आएगा पहले सेमेस्टर का। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ जाए और उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाए, जिसकी वजह से आपके दिमाग पर मेंटल प्रेशर बने और आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर में भी बैक गले। ये होता है, ये होता हुआ आया है। तो सेकंड सेमेस्टर में पहले दिन से मेहनत कीजिएगा बेटा जी। बाकी आप लोगों के पुनीत भैया, आपकी पूरी बीएसपी फार्मेसी की टीम, पूरी बीएसपी फार्मेसी की फैमिली आप लोगों के लिए लगी हुई है प्यारे बच्चों, 24/7। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे और आप लोगों को जस्ट बस स्टडी करना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ा रहा है, सब कुछ आप लोगों को बता रहा है। तो आप लोगों को जस्ट बेटा जी पहले दिन से अपने कोर्सेज में ज्वाइन करना है। और बाकी आप सभी लोग जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, आपके कोर्स के अंदर लिंक डल चुका है। और प्यारे बच्चों, कल सुबह या फिर कल आप लोगों की, सुबह नहीं बोलूँगा, कल आप लोगों के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक कूपन कोड आएगा जो अगले 10 दिन के लिए आपके लिए चलेगा। और जो भी बच्चा उस कूपन कोड को, जैसे कल उस कूपन कोड की सहायता से आपको मास्टर कोर्स पर 10% का ऑफ मिला, अगले दिन 9% होगा, 8% होगा, 7% होगा। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको ये आप लोगों के लिए स्पेशल कूपन कोड रहेगा। बाकी और कोई जो पहले से बाय किया हुआ है उन्हीं के लिए ये कूपन कोड हम लोग बना रहे हैं। और हम लोग हमेशा से ये बोलते हैं कि जो बच्चा पेन किलर बैच में आया है उस बच्चे की पेन किलर की फीस बिल्कुल माफ़ हो जाएगी, क्योंकि कि अगले सेमेस्टर पर उसे उतने ही प्राइस का डिस्काउंट दे दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जस्ट उस कूपन कोड को यूज़ करके कोर्सेज में एनरोल कर लेना है, कल आपका कूपन कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सेज एंड टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। अब इंप्योरिटीज क्या होता है बेटा जी? इंप्योरिटीज हमारे अनवांटेड केमिकल होते हैं जो बेसिकली हमारे यूज किए जाते हैं किसके लिए बेटा जी? हमारे
एपीआई, फॉर्मुलेटेड एपीआई है ना, हमारे इनके द्वारा बेसिकली डेवलप होते हैं। और अगर जो इम्प्योरिटीज स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट होती है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, तो वो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेफ्टी, इफिकेसी, पोटेंसी, इन सबको हार्म कर सकती है। ठीक है जी। आगे बात की जाए बेटा जी इम्प्योरिटीज के टाइप के बारे में, तो इम्प्योरिटीज के बेसिकली हमारे 3 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलवेंट। बात की जाए बेटा जी हमारे फ्लो चार्ट की, तो हमारे इम्प्योरिटीज के 3 टाइप, पहला क्या था बेटा जी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेजिडुअल सोलवेंट। ऑर्गेनिक के भी हमारे 3 टाइप होते हैं, प्रोसेस रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड और हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड। प्यारे बच्चों, अब मैं बात करूं प्रोसेस रिलेटेड की, तो यहाँ पर भी हमारी 3 टर्म रहेगी, स्टार्टिंग रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा और हमारा रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट हमारे रहेंगे। एपीआई रिलेटेड में हमारा रहेगा बेटा जी हमारा क्रिस्टलाइजेशन, स्टीरियो केमिस्ट्री और हमारा लास्ट हमारा क्या रहेगा बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप। और हमारा बेसिकली थर्ड वन हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड में सबसे पहले हमारा रहेगा डिग्रेडेंट, हमारे यहाँ पर एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट हो जाएगा और लास्ट हमारा एक्सिपिएंट इंटरेक्शन आ जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए हमारा बेटा जी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी की, तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी में सबसे पहले हमारा हैवी मेटल्स आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट आ जाएगा, हमारा रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट आ जाएगा और अदर एड्स हमारे क्या है, अदर मटेरियल लाइक फिल्टर एड्स और चारकोल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेजिडुअल सोलवेंट में 2 चीजें रहेंगी, ऑर्गेनिक सोलवेंट और दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक सोलवेंट बेटा जी। तो ये फ्लो चार्ट आप लोगों को जरूर से जरूर बना लेना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलेगा, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी बेसिकली क्या होती है। अब देखिए ऑर्गेनिक इंप्योरिटी की बात की जाए तो हमारी क्या प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी ये वो इंप्योरिटी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के थ्रू डेवलप हो। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमें आइडेंटिफाइड भी हो सकती है और अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती है प्यारे बच्चों। और ऑर्गेनिक इंप्योरिटी का एग्जांपल हमारा स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट हमारे होते हैं। आगे बात की जाए बेटा जी हमारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी की, तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी क्या होती है बेटा जी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान हमारी डेवलप होने वाली इंप्योरिटी है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या है, प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी बोलते हैं। अब इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी वो इंप्योरिटी होती है जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, आइडेंटिफाइड इंप्योरिटी हमारी ये होती है। क्योंकि जैसे हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, ये सभी के सभी लिमिट टेस्ट बेटा जी हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर आर्सेनिक की इंप्योरिटी हो सकती है, तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट अप्लाई कर दो, बिकॉज वो इंप्योरिटी हमें आइडेंटिफाइड होती है। एग्जाम्पल हमारा हैवी मेटल्स आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट आ जाएगा, हमारा फिल्टर एड्स, चारकोल, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी के एग्जाम्पल होते हैं। बात की जाए बेटा जी रेजिडुअल सोलवेंट की, तो हमारे जो न्यू ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों, न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के अंदर हमारे क्या होता है, वहां पर हमारी क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटी डेवलप होती है वही हमारे क्या होते हैं, रेजिडुअल सोलवेंट होते हैं। तो मेरी तरफ से हाँ भाई, लेकिन देखो सर क्या बताते हैं, सर तो ये इंप्योरिटी का पूरा हाँ जी पूरा का पूरा बेटा जी लिखना पड़ेगा अगर जो आपको अच्छे नंबर चाहिए, और नहीं चाहिए तो डेट वॉज डिपेंड ऑन यू, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलेगा। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी की, तो सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी में सबसे पहले बेटा जी हमारा क्या है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल हम लोग कैसा यूज कर रहे हैं। दूसरा हम लोग मेथड और प्रोसेस कैसा अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा हमारा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारी कैसी है। चौथे की बात की जाए तो बेटा जी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। पांचों हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज के बारे में रहेगा बेटा जी। और छठा हमारा क्या रहेगा, स्टोरेज कंडीशन कि हम लोग किस जगह पर हमारा कैसी चीज स्टेज में हम लोग क्या है, हमारे बेसिकली प्रिपरेशन को स्टोर कर रहे हैं। आगे बात की जाए बेटा जी हमारा इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में, तो इंप्योरिटीज के इफेक्ट के बारे में बात कीजिए तो बड़े ही अजब अलबेले इफेक्ट है हमारे इंप्योरिटीज के। क्योंकि देखिए इंप्योरिटीज अगर जो आई तो वो क्या करेगी, अदर सब्सटेंसेस के साथ में इनकम्पेटेबिलिटीज कोज करा देगी। अगर जो इंप्योरिटीज अगर जो आई तो बेटा जी क्या कर देगी, सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर देगी। अगर जो बेटा जी इंप्योरिटीज अगर जो आई तो हमारी क्या मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्टी आएगी और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज करने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर जो इंप्योरिटीज हमारी आई तो बेटा जी हमारी क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगी। अगर जो इंप्योरिटीज हमारी आई तो हमारा क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट को भी डिक्रीज कर देगी। अगर जो बेटा जी इंप्योरिटीज हमारी आई तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगेगी एक सर्टेन पीरियड के बाद में। और अगर जो बेटा जी इंप्योरिटीज अगर जो आई तो एक लिमिट से अगर जो ज्यादा हो जाती है तो हेल्थ के लिए इंजीरियस भी हो सकती है। और इंप्योरिटीज अगर जो आई बेटा जी तो कलर, ऑर्डर, टेस्ट को चेंज कर सकती है। ये आप लोगों का इंप्योरिटीज नामक टॉपिक है।
जो कि यहाँ पर खत्म हो गया और कंप्लीट आप लोगों को इम्प्योरिटी अगर जो रिकॉल हो गया हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी, ओके बेटा जी। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड राइट द फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। कि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और हमारे मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस हमारे क्या क्या होते हैं बेटा जी। तो यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, अगर जो मैं बात करूँ तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहली बात तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड में या फिर हमारे अदर बॉडी फ्लूइड्स में हमारे बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल इन योर ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड दैट कैरी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा जी, हमारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में या फिर अदर बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं और जो क्या कंटेन करते हैं, चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट क्या इफेक्ट करते हैं बेटा जी, हमारी बॉडी के फंक्शन को बहुत सारी तरीके से, जैसे कि हमारा क्या है वाटर का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर, साथ ही साथ बात की जाए एसिडिटी ऑफ योर ब्लड, या फिर हमारी बात की जाए बेटा जी हमारा क्या है मसल फंक्शंस। तो इन सबको हमारे क्या जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये बेसिकली अल्टर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इन सब चीजों को हमारा बेसिकली देखते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करते हैं, है ना, ब्लड के प्रॉपर पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो जो नर्व से हमारे मसल्स को, अगर जो नर्व से हमारे मसल से जो हमारे नर्व्स को जो सिग्नल जा रहा है उसको बेसिकली हमारा भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है जी। अगर जो यहाँ पर बात की जाए बेटा जी हमारे इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा जी ICF, यानी कि कहाँ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है जी। और जो कहाँ पर प्रेजेंट हो बेटा जी, सेल के अंदर प्रेजेंट हो। और सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली पोटेशियम यानी कि K पॉजिटिव होता है। अब ICF जो है तो इसमें खाली इलेक्ट्रोलाइट थोड़े रहेंगे, हमारे प्रोटीन भी रहेंगे, वाटर भी रहेंगे और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहेंगे और कुछ हमारे बेटा जी क्या रहेंगे, सोल्यूट्स भी बेसिकली रहेंगे। और अगर जो हम लोग बात करें तो इंट्रासेलुलर आर क्रूशियल टू द बॉडी फंक्शनिंग, हमारे जो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा जो क्या है क्रूशियल रोल यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है जी। चलिएगा अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा ECF में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट हो वो हमारा क्या होता है बेटा जी, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है। और सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है बेटा जी, हमारा सोडियम, है ना, Na पॉजिटिव हमारा सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा जी। द बॉडी रेगुलेट सोडियम लेवल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द एंड आउट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीसीज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। हमारा कि हमारा जो ये सोडियम आता है क्या करता है, हमारा वाटर के अंदर बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है, ताकि ओस्मोसिस या फिर किसी भी कारणवश हमारी बॉडी क्या टायर्ड या फिर डल फील ना करे, थका थका सा फील ना करे। बात करें हमारा फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के बारे में, तो हमारा क्या बेटा जी यहाँ पर बात कीजिए तो हमारे जो सब्सटेंस जो आयन कैरी करते हैं या तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं या फिर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अगर जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो बेटा जी उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और अगर जो वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं बेटा जी तो उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट या फिर फोस्फेट, ये हमारे क्या रहते हैं बेटा जी, सभी के सभी हमारे क्या रहेंगे, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए तो बेटा जी हमारा फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम के बारे में, तो हमारा सोडियम का क्या रोल रहता है बेटा जी, हमारा क्या है मसल्स एंड नर्व को एक्साइटेबिलिटी और हमारा एक एसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। और साथ ही साथ बात की जाए तो हमारा क्रूशियल रोल प्ले करता है बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, किडनी फंक्शन के लिए हमारा क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि हमारा क्या सोडियम लेवल सही से वहां पर रेगुलेट हो सके। ये हमारा क्या होता है, सोडियम का मेन फंक्शंस होते हैं। बात की जाए सोडियम के बाद में हमारा क्लोराइड के बारे में, सॉरी कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। और कैल्शियम मेनली क्या काम करता है, हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उनको एक आउटर कवरिंग और उनको प्रोटेक्शन देने का काम जो करता है वो हमारा क्या करता है, कैल्शियम। तो मेजॉरिटी ऑफ कैलकुलेशन कंटेन्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मोस्ट फॉस्फोरस इज कंटेन्ड इन द इंटरसेलुलर फ्लूइड,
दे आर बोथ क्रिटिकल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ हेल्थ हमारी। क्योंकि देखिए हमारी बाहर से क्या रहती है बेटा जी, चीजें हमारी कैल्शियम की रहती है, और जो अंदर रहता है वो हमारा किसका रहता है, हमारा फोस्फेट की चीजें हमारी रहती है। आगे बात करते हैं हमारा फोस्फेट के बारे में कि फोस्फेट का हमारा फिजियोलॉजिकल रोल हमारा क्या रहता है। तो अगर जो बात की जाए तो बेटा जी फोस्फेट क्या काम करते हैं, हमारा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा एनर्जी को स्टोर करने के लिए एटीपी के अंदर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, तो न्यूक्लिक एसिड एंड हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल सच एज एटीपी रिक्वायर्ड फोस्फेट फॉर द सिंथेसिस हमारे। ठीक है जी, और अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या मेंटेन पीएच बैलेंस, हमारा बॉडी का पीएच जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारा फोस्फेट का उपयोग किया जाता है बेटा जी। आगे बात की जाए बेटा जी हमारा क्लोराइड के बारे में, तो क्लोराइड हमारा क्या रोल प्ले करता है बेटा जी, हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, क्योंकि कि इजीली ये पेनिट्रेट कर जाता है सेल मेम्ब्रेन को, और इसी के साथ साथ जब ये पेनिट्रेट करने के लिए चैम्बर ओपन करता है तो किसी साथ में सोडियम मॉलिक्यूल्स भी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब जब पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ा तो ऑब्वियसली पोटेशियम हमारा बाहर की तरफ मूव करता है, और जो हमारा क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव, ये हमारा बेटा जी अदर जो एनायन एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट है उनसे 26 गुना ज्यादा प्रेजेंट होता है ना जी। हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में 26 टाइम ग्रेटर देन दी अदर एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन हमारा। तो यही बात यहाँ पर हमारी बताई गई है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा मेजर फिजियोलॉजिकल रोल है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी वाला पोर्शन भी लिखना चाहे तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। और ये हम लोगों ने क्या बेटा जी हमारे इस मॉडल पेपर का 2 नंबर वाले और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब देखिए ज्यादा आप लोगों को पढ़ाएंगे, आपके सर के ऊपर से बाउंसर मारने लगेंगी चीजें, बट यहां तक की बातें जिस बच्चे को अच्छी लगी हो, और जो मैं ये आज आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आया हूं, ये अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से अपने मन से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। और हम आप लोगों को जो इसके 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसको रात को 10 बजे आपके सामने लाइव आएंगे और उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। अब ये मत सोचना कि भैया ने 7 नंबर वाले क्वेश्चन बनाए नहीं है, बनाए हुए हैं, परंतु आप लोगों के मुझे पता है ना कि दिमाग के अब अवसर खुजाने लगे होंगे कि बस भैया अब और नहीं, है ना। मुझे पता है आप लोगों का, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मेरी मुर्गी कहाँ पर कुकड़ू करेगी, मेरी बिल्ली कहाँ पर म्याऊं करेगी, तो मुझे पता है। ठीक है, पर लेकिन देखिए मैं आप लोगों को यहाँ आज भी यही बात बोलूंगा कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप बीएसपी फार्मेसी के पेन किलर बैच में हैं, आप बीएससी फार्मेसी के डिजिटल कोर्स में हैं, मास्टर कोर्स में हैं, कॉम्बो स्पेशल कोर्स में है, या फिर किसी भी कोर्स में है, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आपको इन 8 से 9 दिन में ये चीज रियलाइज भी हो गई होगी कि भाई मैंने एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म को चूज किया है। सर वाकई में ही बहुत ही अच्छा कंटेंट। भाई देखिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। सर वीडियो देखिए ये चीज है ना थोड़ा सा अजीब लगती है। क्या वीडियो अभी तक जितना हम लाइव ले रहे हैं कोई भी नहीं अपलोड होता? भाई साहब इधर ऐसा नहीं होता कि लाइव में बैठ करके लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डेड मिलेगा नहीं, रिकॉर्डेड के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा ना भैया। यहाँ इधर ऐसा धांधलेबाजी नहीं होती। ठीक है बेटा, कल इनऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा, कल के बाद मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ही नहीं। कल इनऑर्गेनिक का दी एंड, कल के बाद कोई इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाने वाले हम। पेपर से अब एक दिन पहले पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। अब नेक्स्ट 3 to 4 डेज हम लोग एनालिसिस को ही देखेंगे। ठीक है चलिएगा। हाँ जी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा पक्का, पीडीएफ पक्का अपलोड हो जाएगा, है ना। देखिएगा बेटा जी कि यही चीज है कि बेसिकली आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, और कुछ नहीं है ना। सर मजा आ रहा है पेन किलर बैच को ज्वाइन करके। अरे मजा ही तो आना चाहिए। अब देखो एग्जाम टाइम में तुम्हें मजा आ रहा है, टेंशन एग्जाम की हो नहीं रही है, तो फिर और क्या चाहिए भाई जीवन में? इससे तो अच्छा और कुछ है ही नहीं। वेलकम बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू टू बेटा जी, लव यू टू। देखो सिंपल सा एक लॉजिक है कि भाई हम आपको आज खुश करेंगे, कल आप तभी कोर्स में आओगे। तो लॉजिक है, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के लिए ही सब कुछ है, क्योंकि कि ये ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए मेहनत चल रही है कि एक क्लास में दिखा दे। तो नहीं भाई साहब, ये हर सेमेस्टर में हम ऐसे पागलों की तरह मेहनत करते हैं, क्योंकि कि मेरा एक विजन है कि मेरे ऐप पर जितने बच्चे आए वो खुश होकर के जाए। सिंपल बात है। ठीक है जी चलेगा। अब रात को 10 बजे मुलाकात करेंगे हमारी
जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू सो मच बच्चा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।